दोस्तों सीटेट का नोटिफिकेशन में एक काफी बड़ा बदलाव किया गया है। जो एग्जाम आपका दिसंबर में होना था, ये फ्रेंड्स अब आपका जनवरी में होंगे। तो फ्रेंड्स सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और पासिंग मार्क्स में क्या बदलाव किया गया है, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स इसका फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं फ्रेंड्स जो इसी साल डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिए हैं, वो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे। तो ऐसे में क्या वो सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं? और अगर फ्रेंड्स आप पास कर लेते हो तो क्या ये आपका वैलिड माना जाएगा? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपका डीएलएड कोर्स में एडमिशन हो चुका है, भले ही एक दिन ही क्यों ना हुआ हो, अगर आपका इनरोल हो चुके हो आप डीएलएड कोर्स में, तो ये आपका वैलिड माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए फॉर्म जो है सितंबर अक्टूबर से भरा जाएगा, और आपका जो एग्जाम है वो फ्रेंड्स आपका जनवरी के फर्स्ट वीक से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम सीटेट का फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उस टाइम पे फ्रेंड्स आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि इसमें डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, तो उस टाइम पे हमारे पास तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का तो हमारे पास मार्कशीट होगा नहीं, क्योंकि हमने डीएलएड अभी क्लियर किया नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप सीटेट का फॉर्म फिलअप करते हो तो उस टाइम पे आपसे डीएलएड का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता है। बस आपसे क्लास 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है। और जो आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करोगे ना, वो आपको अपना क्लास 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर फिल करना है। अपना नेम, पेरेंट्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ। ओके फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। और CTET ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पर आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं पासिंग मार्क्स क्या है। आपको सीटेट के एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि आखिर सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कहां से जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आप डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकंड ईयर में पढ़ते हैं ना, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं? तो फ्रेंड्स चाइल्ड डेवलपमेंट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, याद कीजिए। उसी प्रकार फ्रेंड्स आप ईवीएस पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके बाद आप मैथ पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो आप पढ़ते हो ना, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, ये सभी फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, मतलब क्वेश्चंस करने के लिए, मतलब 2.5 घंटा, और 150 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR सीट पर, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको सीटेट का एग्जाम में 150 में से 60% नंबर लाना होगा। मतलब 150 का 60% कितना होता है, देख लेते हैं यहां पर हम, 90 नंबर। ओके फ्रेंड्स, यहां पर आपको जो है 90 नंबर लाना होगा। वहीं पर ऐसे स्टूडेंट देखिए जो SC ST या OBC या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें पासिंग मार्क्स में 5% का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप भी इनका सर्टिफिकेट बनवा लेते हो और इस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करते हो तो आप पास माने जाओगे, ठीक है। तो आपको 55% मतलब 82.5 नंबर लाना होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, 0.5 नंबर को कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर आपका 82 भी आया है कम से कम, तो आप पास माने जाओगे। ओके फ्रेंड्स, वहीं पर ऐसे स्टूडेंट जो बिहार से है और बिहार में ही टीचर का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बिहार वाले स्टूडेंट क्या है ना कि वहां पर हर स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको पासिंग नंबर में रिलैक्सेशन देता है। अब सेंट्रल लेवल पर जैसे टीचर की जो वैकेंसी आती है, KVS की आती है, NVS की आती है, आर्मी पब्लिक स्कूल की आती है, फ्रेंड्स दिल्ली में DSSB की आती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स वहां पर तो आपको इसके अकॉर्डिंग नंबर चाहिए जो NCT बोल रहा है। लेकिन BPSC टीचर के लिए जो बिहार के स्थायी निवासी है, जो SC ST और जो PH कैटेगरी से है, उन्हें 75 पर पास मानता है BPSC। वहीं पर फ्रेंड्स जो जनरल कैटेगरी के फीमेल स्टूडेंट है, ओके गर्ल्स जनरल कैटेगरी के, वैसे सेंट्रल लेवल पर तो आपको 90 लाना होगा, लेकिन आप 82 पर पास है बिहार में। ओके, बाकी OBC EBC BC1 EWS वाले स्टूडेंट को तो पता है फ्रेंड्स, उन्हें EWS को तो 90 ही लाना होगा। EBC BC1 OBC कैटेगरी को 82 लाना होगा, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। अब फ्रेंड्स हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता चलेगा, पेपर 1 आपका क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए होता है, और पेपर 2 आपका 6 to 8 के टीचर बनने के लिए होता है। तो पेपर 2 डीएलएड वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले स्टूडेंट का सीटेट पेपर 2 तभी वैलिड माना जाएगा जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पास करते हैं सीटेट पेपर 2। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करते हो उसी सब्जेक्ट को आपको पेपर 2 में लेना होता है। जैसे आप SST ले सकते हो या मैथ साइंस, तो इनमें से एक कोई सब्जेक्ट ले सकते हो जिसके आपके 60 क्वेश्चंस पेपर 2 में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप जो पढ़ते हो ना उसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे अच्छा तो आपको मैं आइडिया बता रहा हूं, आप बुक ले लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको नहीं पता चलेगा कि ये जो टॉपिक दे रखा है इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक ना। वहीं पर आपको बुक जब आप खरीदोगे, जैसे आर्यन पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक आती है, उसमें सारे टॉपिक आपको टॉपिक वाइज चैप्टर मिल जाएगा और सारे टॉपिक उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। साथ ही साथ अभी तक जितने भी क्वेश्चंस इन सभी टॉपिक से पूछे गए हैं वो सारा उस बुक के मतलब चैप्टर वाइज टॉपिक के लास्ट में दे रखा है। तो उससे सबसे अच्छा क्या है कि आप 1 महीने अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लास 8 लेवल के होते हैं, जैसे मैथ के, हिंदी ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के। बाकी तो आपका डीएलएड से ही आता है, जो कि आप पेडागोजी पढ़ते हो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में। ओके।